हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं रात से, और आज ये रात है, शब बारात वाली रात की बात कर रही हूँ मैं। तो आज बस मैंने यहाँ से ही स्टार्ट किया है ब्लॉग। आज दिन भर तो मैं कुछ नहीं शूट कर पाई क्योंकि रोज़ा वगैरह भी था, तो मैंने आज दिन भर कुछ नहीं किया। बस थोड़े से काम वगैरह थे घर के, अपने वो काम की तैयारी वगैरह करनी थी, इफ्तारी वगैरह की वो करी, फिर थोड़ी सी तिलावत वगैरह करनी थी, फिर बच्चे स्कूल वगैरह भी गए हुए थे, तो बस इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल ऐसे ही रहा। अब मैं आगे सोच रही हूँ, अभी तो चलो ये एक दो रोज़े थे तो चलो रखे गए, लेकिन अब जो रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं, बच्चों की स्कूल भी रहेगी और मेरे ख्याल से मोहम्मद के पेपर भी रहेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें। और अब ये मैंने एक ये नया झंझट और पाल लिया है ब्लॉगिंग का। पता नहीं मैं आगे रमज़ान में किस तरीके से मैनेज कर पाऊँगी। मतलब नॉर्मल डेज़ में तो चलो हो जाता है, बट सीरियसली मतलब मुझे अभी ये 2 रोज़ों के दरमियान ये एहसास हुआ कि ना मुझे रमज़ान में व्लॉगिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रमज़ान में हमारा रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आम दिनों के मुकाबले में। तो हाँ, मैं ये सोच रही थी कि अब मैं रमज़ान में कैसे चीज़ें मैनेज करूँगी। शूट वगैरह मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगा ये 2 दिन में अंदाज़ा हो गया कि रमज़ान में शूट होना नामुमकिन है। तो बस अभी हाल फ़िलहाल तो यहाँ पर ईशा की नमाज़ पढ़ चुकी थी मैं, आयशा की बारी थी, आयशा नमाज़ पढ़ रही थी और माशाल्लाह से आयशा नमाज़ पढ़ती है आजकल ना बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ने लगी है, और थोड़ा सा मैं भी उसको फ़ोर्स करती हूँ। वैसे अभी तो उसकी वो उम्र है नहीं कि मैं उसको बहुत फ़ोर्स करके नमाज़ की तरफ मुतवज्जा करूँ, बट फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है और वो पढ़ती है माशाल्लाह से। जब भी उसको नमाज़ का वक्त होता है वो घर पर होती है, ज़रूर पढ़ती है, या तिलावत वगैरह भी करती है मेरे साथ में बैठ के, तस्बीह वगैरह पढ़ती है। बल्कि आज तो पूरी रात 3 बजे तक मेरे साथ जगी रही और बहुत फ़ोर्स करके जगी रही कि नहीं मम्मी मुझे जगना है आपके साथ में, और मैं ना सहरी करके सोऊंगी, नमाज़ पढ़ के फजर की मैं भी आपके साथ में तभी सोऊंगी। बट फिर मैंने उसको कहा कि बेटा तुम्हारा, इसका एक्चुअली आज ना फ्राइडे के दिन इसका पेपर था, आयशा का 2 पेपर थे, वो भी ना आईडीपी एंड हाँ आईडीपी का और हिंदी के 2 पेपर थे बेचारी के टेस्ट चल रहे थे ना, तो नहीं तो मैं इसकी छुट्टी करा देती। तो बहुत फ़ोर्स करती नहीं मम्मी मुझे रखना है रोज़ा, मुझे रोज़ा रखना है, बट मैंने मना कर दिया बिल्कुल। मैंने कहा नहीं ये तो वैसे भी नफली रोज़ा है, तो इसको तुम्हारे को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रमज़ान के रोज़े रखना इंशाल्लाह। तो बस इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया। बहुत अपसेट हुई, पहले तो बहुत उदास हुई, बहुत मैंने उसको बहुत अच्छे से फिर समझाया। मैंने कहा बेटा देखो इसमें ये बड़ों के ऊपर ही रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब एकदम फ़र्ज़ नहीं है, कोई रख ले तो बहुत सवाब है, नहीं रख ले तो कोई उसका कोई गुनाह नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा तू बहुत छोटी हो, वो हाइट से ऐसे बड़ी लगती है बट ऐसे एज में तो अभी सिर्फ 8 साल की है, तो मैंने बोला अभी मत रखो तुम। और वो भी फिर स्कूल जाएगी, अगर स्कूल नहीं गई होती तो मैं डेफिनेटली रखवा देती, घर पर रखती रहती है आराम से। तो फिर स्कूल जाना और फिर पेपर वगैरह, और फिर इतनी आजकल गर्मी ना इतनी लगने लगी है, दिन में इतनी तेज़ धूप होती है बहुत, तो बस इसी वजह से मैंने उसको मना कर दिया। तो फिर खैर वो मान गई, पर लेकिन इस शर्त पे मानी कि रमज़ान में वो रोज़ा रखेगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है इंशाल्लाह रमज़ान के रोज़े तुम रखना, उसके लिए मैं तुमको मना नहीं करूँगी। तो बस फिर खैर मान गई थी बेचारी, लेकिन फिर भी रात में 3 बजे तक मेरे साथ ना जगी रही, बार बार मेरे साथ नफिल नमाज़ कभी पढ़ रही थी और फिर कभी तस्बीह पढ़ने बैठ जाती। तो बस बेचारी ना बराबर जगी रही। फिर 3 बजे मैंने बहुत ज़िद करके मैंने कहा सुबह में तुमको स्कूल जाना तो तुम सो जाओ अब। तो फिर खैर सो गई थी आयशा भी 3 बजे के आसपास। बस फिर ये 1 बजे की बात है, हाँ 1 बजकर मतलब 1 से थोड़ा सा टाइम हो गया था, 1 सवा बज गया था रात के वक्त। तो ना नमाज़ पढ़ रहे थे हम लोग, नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा सा कुछ पानी वगैरह पीते हैं। तो बस फिर मैंने देखा इसके अब्बू भी बैठे हुए थे, वो अपनी कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, उनका भी पढ़ का सिपारा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने बोला चलो एक काम करते, बाहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं, थोड़ा सा ना राउंड मार कर आते हैं ऐसे ही। तो पहले तो वो बोलने लगे बाहर कहाँ जाएंगे, बाहर सब बंद पड़ा होगा। मैंने बोला आज कुछ नहीं बंद पड़ा होने वाला, आज तो यहाँ पे खूब रौनकें लगी होगी बाहर, और वैसे भी यहाँ पर इतना कोई ऐसा कुछ खास बंद नहीं रहता। 1 बजे के करीब तो कुछ मतलब यहाँ पर एकदम सुनसान सन्नाटा तो मैं बोलूँगी कभी नहीं होता। 2 ढाई 3 बजे तक तो लोग आ ही जा ही रहे होते हैं, मतलब कहीं कैसे कोई जॉब पे से आ रहा होता है, किसी की नाइट शिफ्ट वगैरह होती है वो आ रहे होते हैं। फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हार्डली, बस बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि हाँ उस बीच में थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ा सा माहौल शांत हो गया है। बट लेकिन 4 बजे से फिर जो लोग जाने वाले होते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वाले, वो जाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सन्नाटा हो जाए, रात में बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। तो फिर खैर जब हम बाहर निकले तो बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे इतनी रात हो रही है, 1 डेढ़ बजने के करीब हो रहा है। 1 तो बज ही चुका था, 1:30 बजने वाले हैं, और सारी दुकानें वगैरह खुली हुई थी, रेस्टोरेंट वगैरह जो थे वो सब ओपन थे, सहरी तक खुलने थे। अब रमज़ान में ना यही रहेगा पूरा रमज़ान ना, पूरी रात सहरी तक सारी दुकानें और ये जो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह सब खुले रहेंगे।
बाय चांस अगर कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई शॉप वगैरह बंद भी हो जाती है ना रात में सहरी में, तो फिर वो सहरी के टाइम पर ज़रूर खुल जाती है, 3 बजे या 4 बजे, मतलब जो भी टाइमिंग है सहरी का, उस टाइम पर दुकानें खुल जाती है। मतलब सहरी पर भी यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी, आप बाहर निकल के जो भी लेना चाहोगे। और रौनकें तो इतनी लगी रहती है, ऐसा लगता ही नहीं जैसे रात हो रही है, ऐसा लगता है हर जगह लोग इतने होते हैं ना, देख ऐसा लगता है दिन निकला हुआ है। और ये आगे का जो कोना है ना, ये इस कॉर्नर पे तो इतना रश रहता है हमेशा। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि यहाँ पर कभी भी आ जाओ, यहाँ पर बहुत रश होता है। एक तो यहाँ पर लाइन से 2-3 रेस्टोरेंट हैं, तो उसकी वजह से फिर आगे यहाँ पर ये फालूदे वाले हैं और उनकी वजह से, और आगे फिर ना कॉर्नर पे मस्जिद भी है, तो बस उनकी वजह से ना यहाँ पर इतना रश रहता है बहुत। और देखो ये 1 बजे की बात थी, देखिए यहाँ पर अभी भी लोग ना मस्जिद से निकल रहे थे, बल्कि यहाँ पर बयान हो रहा था मस्जिद में अभी भी ना। ईशा की नमाज़ के बाद ना हर शब बरात को हर मस्जिद में ना बयान होता है, और काफ़ी लंबा चलता है, और थोड़ी सी दुआ वगैरह होती है, तो ना काफ़ी लंबा हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर वही लोग निकल रहे थे, कुछ बयान में अभी भी शामिल थे, दुआ वगैरह हो रही थी, तो कुछ लोग बाहर ही खड़े हुए थे, कुछ लोग अंदर थे, कुछ लोग जाने लग रहे थे। तो बस इसी तरीके से ना यहाँ पर रश लगा हुआ था, और मस्जिद माशाल्लाह से पूरी लाइटिंग करी हुई थी पूरी मस्जिद को। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, हमारे एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है मेरे ख्याल से। वैसे तो मेरे हमारे एरिया में बहुत मस्जिद है, अनगिनत मस्जिद है माशाल्लाह से हमारे एरिया में, मतलब हर दूसरी गली में आपको मस्जिद मिल जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी वाइज ना सब मुस्लिम ही हैं, और तो इसी वजह से हर दूसरी गली में यहाँ पर मस्जिद मिल जाए। यहाँ पर भी इससे आगे भी 3-4 मस्जिद है, बट लेकिन फिर हमारा था आगे जाने का, बट यहाँ पर इतना रश हुआ था ना, क्योंकि इधर आगे भी कॉर्नर पे ना मस्जिद है, तो वहाँ से भी लोग निकल रहे थे, तो काफ़ी ट्रैफिक हुआ हुआ था। तो मैंने बोला एक काम करो, आप यहीं से टर्न ले लो, बस चलते हैं घर की तरफ काफ़ी लेट हो गया, और रश भी इतना बढ़ते जा रहा है ना, लोग आने अब, क्योंकि अब अभी तक तो सब मस्जिदों में थे, बस अब मस्जिदों में ऐलान बयान वगैरह ख़त्म होने लग रहा था, तो बस लोग निकलने वाले थे। मैं कहा फिर बहुत रश हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हम घंटों यहीं रह जाए। और वैसे उनका आने का कोई मूड था नहीं कि मेरे हस्बैंड का, बट मैंने उनको कहा ना, तो फिर वो कह रहे चल पड़े, क्योंकि उनकी तबीयत ही थोड़ी सी ऐसी ही हो रही थी 1-2 दिन से ना, 2-3 दिन हो गए उनकी तबीयत ही थोड़ी सी ठीक नहीं थी, गले वगैरह में भी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था उनको गले में, तो बस उस वजह से वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, कई दिन हो गए थे। तो बस लेकिन फिर आज मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा ना बाहर जाकर आते हैं, कई दिन भी हो गए हैं, और मैंने कहा चलो अभी जगना भी है थोड़ा, पूरी रात थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी लेकर आते हैं, बाहर जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। और मैंने कहा बाहर तो काफ़ी इस वक्त सब चहल पहल होगी, थोड़ा सा घूम फिर कर आएंगे, थोड़ा सा अच्छा। और बच्चे भी नहीं सो, मतलब जब तक हम जगे रहते हैं तो बच्चों का सोना नामुमकिन हो जाता है, तो बच्चे भी जगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक चक्कर हो जाएगा, बाहर जाकर आते हैं। तो बस खैर फिर हम लोग आ गए, फिर बस अब यहाँ से हमने फिर थोड़ा सा आगे जाके हमने वापसी के लिए रास्ता पकड़ लिया। मैंने कहा बस चलो ठीक है, अब हो गया, अब टर्न कर लो वापस, चलो घर की ओर। तो बस रास्ते में जाते जाते ना हमारे उधर ही ना हमारे एरिया में एक और नई शॉप खुली है आइसक्रीम की ना, मतलब आज ही शायद उसका इनाग्रेशन था, जब हम लोग जा रहे थे जाते वक्त हमने देखा था। तो फिर वो कहने लगे चलो, मतलब पहले तो मोहम्मद ने कहा कि ना उसको फ़ालूदा पीना है, यहाँ पर जो फ़ालूदा वाला ना पहले कह रहा अब्बू मुझे फ़ालूदा पीना है। तो फिर मैंने बोला नहीं, फ़ालूदा तो बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि जो इनके पास मिलता है ना बड़ा, बहुत बड़ा ग्लास होता है, वो इतना बड़ा होता है कि ना वो अगर खाना वगैरह नहीं खाओ ना, तो उसके उस टाइम पे तो खा सकते हो ठीक है, और मतलब थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से खाया जाता है ना, बहुत बड़ा ग्लास होता है। अब इतनी रात को इतना हैवी खाकर बच्चे सो जाएंगे, तो फिर वो हज़म होने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बोला नहीं, इतना बड़ा तो नहीं, वो फ़ालूदा नहीं खाना है, एक काम करेंगे हम नेक्स्ट डे आएंगे, या फिर कभी किसी और दिन आएंगे। और वैसे भी आज बहुत रश था उधर की तरफ, मैंने कहा आज तो नहीं, और सारे जेंट्स ही खड़े हुए थे। मैंने कहा अगर नहीं आज नहीं, अब फिर हम किसी दिन आएंगे। मैंने कहा आज तो हम आइसक्रीम खाएंगे, वहाँ से जो नया आइसक्रीम पार्लर खुला है ना, उस तरह से हम आइसक्रीम खाएंगे। तो बस फिर हमारा डिसाइड वही हुआ कि हम पहले वहीं चलते हैं, पहले वहाँ से आइसक्रीम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद घर की ओर निकलेंगे। तो बस हम आ गए थे आइसक्रीम पार्लर, ये वाला वो हमारे मतलब हमारे एरिया में ही खुला है, बस थोड़ा सा आगे 2-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के आगे ना जाकर, और किसी मियाँ भाई ने खोला है। तो बस हम लोगों ने यहाँ से, मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं यहाँ के सारे फ्लेवर कैसे हैं। वैसे ना ये इधर जहाँ से हम लोगों ने पहले भी 1-2 दफ़ा फ़ालूदा पिया है, आइसक्रीम वगैरह है वहाँ पे आगे जमजम फ़ालूदा करके, वो भी हमारे एरिया में ही है। उनकी आइसक्रीम मुझे ये वाली कोन वाली बहुत पसंद आती है, वेफल कोन वगैरह जो बनाते हैं, उनका सारे फ्लेवर बहुत अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी है। ये अमूल वालों की थी, बट लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ मुझे ना इसका फ्लेवर इतना कोई ख़ास लगे नहीं मुझे, सारे के सारे ही, मतलब आयशा ने और मोहम्मद ने तो लिया था चॉकलेट वाला, और मैंने रोस्टेड आलमंड लिए थे, और तारिक ने बटर स्कॉच ली थी। तो मतलब तीनों चारों मतलब अच्छे थे, ऐसे नहीं मैं बोलूँगी बहुत बुरे थे या बुरे थे, बट लेकिन एज अ वो जो अमूल का होता है ना फ्लेवर, और वो जो एकदम एक्सपेक्टेशन होती है वो वैसा नहीं लगा, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत मतलब पसंद नहीं आया मुझे, इतना ख़ास नहीं लगा कुछ भी। लेकिन वो जो मैं बोलती हूँ ना जिसका हम लोग खाते हैं, उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार है, मतलब उसका एकदम इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, कोई भी आइसक्रीम खा लो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। जमजम फ़ालूदा वाले का मुझे उसका बहुत पसंद आता, सारी आइसक्रीम उसके पास में बहुत मज़े की है, तो बस मुझे सही लगा। और बाकी यहाँ मतलब ये जितनी भी आइसक्रीम थे ना यहाँ पर, सबका फ्लेवर ना
थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़्यादा आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों के पास, सबके पास आर्टिफिशियल ही होता है, किसी के पास रियल नहीं होता। बट लेकिन एक तो आर्टिफिशियल होना और फिर वो आर्टिफिशियल जैसा लगना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है ना। तो वही इनका ना फ्लेवर थोड़े से आर्टिफिशियल ज़्यादा लग रहे थे, कि जैसे ना ज़्यादा टेस्ट है आर्टिफिशियल का, ओरिजिनल टेस्ट सा नहीं आ रहा था। और वो जो वहाँ ज़मज़म फालूदे वाले का है ना, उनका सारी आइसक्रीम का सारा टेस्ट ना उसका बहुत ज़बरदस्त रहता है, मतलब ऐसा लगता नहीं आर्टिफिशियल है, एकदम रियल टेस्ट आ रहा होता है उसमें से। तो बस ये मेरी वाली थी, मैंने कहा आप टेस्ट करके बताओ आपको कैसी लगी। तो फिर कहने लगे बहुत मज़े की है ये भी, बट लेकिन हाँ अच्छी थी, मतलब एकदम बुरी तो नहीं बोलेंगे। बट लेकिन हाँ बस उसको नहीं मैच किया, उसके लेवल को मैच नहीं किया इसने ज़मज़म फालूदे वाले को। तो बस यहाँ पर बच्चे वगैरह ने आइसक्रीम खाई, और इस वक्त टाइम हो चुका था कुछ करीबन 2 बजने वाले थे, पौने 2 बजे के आसपास की बात है। और यहाँ पर मतलब आसपास तो सब बंद पड़ा हुआ था, बस यहाँ पर बीच में यही एक शॉप खुली हुई थी। मैंने बोला चलो जल्दी से खा पी कर निकलते हैं, 2 बज रहे हैं, हमने आज 1 घंटा ऐसे ही ख़राब कर दिया। थोड़ा सा इस बीच में भी इसको भी यूटिलाइज़ करना था ना इबादत में। बस ये एक मतलब हम लोग निकले थे 5-10 मिनट के लिए, बट लेकिन 1 घंटे के करीब निकल गया, पता ही नहीं चला कहाँ 1 घंटा गया। बस फिर यहाँ से आने के बाद में मतलब ये सब आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद में यहाँ पे वैसे काफ़ी देर बैठे रहे, जब तक ये लोगों बच्चों की आइसक्रीम ख़त्म नहीं, हम लोग यहाँ से गए नहीं। और इन लोगों ने इतने स्लो करके खाई ना आइसक्रीम, खास करके ना आयशा ने सबसे ज़्यादा लेट लगाया आइसक्रीम खाने को। पता नहीं आयशा ऐसे ही करती है, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी खाई ना बहुत लेट करके खाती है। तो बस मैं उसे जल्दी करने को कह रही थी, वो उतना ही और लेट करे जा रही थी। तो बस खैर हम लोग यहाँ से आइसक्रीम वगैरह खाकर फिर हम घर की ओर चले गए। और घर जाने के बाद में मोहम्मद को फिर लग गई थी भूख। उसको ये था कि ना मम्मी, मतलब वो खाना नहीं खाया था, क्योंकि तो इफ्तारी के टाइम पर जब हम इफ्तारी कर रहे थे, थोड़ी बहुत इफ्तारी कर ली थी उसने, उसके बाद में उसने खाना ही नहीं खाया। कहने लगा मम्मी मुझे भूख नहीं है। पूरे रमज़ान ना बस वो यही करेगा, इफ्तारी कर लेता है तो बस फिर वो खाना नहीं खाता, फिर बाद में सोने के टाइम पर उसको याद आता है। तो फिर बस जब हम घर आए और मैंने कहा चलो अब तुम सो जाओ, लाइट वगैरह मैं बंद कर देती हूँ, तो कहने लगा अरे मम्मी मैंने तो खाना ही नहीं खाया था, आपने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। तो फिर उसको खाने की याद आई रात के 2 बजे। तो फिर जब भी कोई मांगता है ना मैं उसको दे देती हूँ। वैसे बच्चा जब भी खाना मांगे ना तो दे देना चाहिए, क्योंकि उसको भूख लग रही होती है ना, तो जब वो अपनी भूख से खाना खाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो खिला देना चाहिए बच्चों को। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुमको खाना खिलाती हूँ। तो ये तंदूरी मंगाई थी ना, एक्चुअली आज ना खाने में तंदूरी वगैरह ही मंगाई थी, तो ना वो रखी हुई थी बची हुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कहा अब रोटी तो नहीं डालूंगी मैंने कहा वो रखी तुम वही खा लो। मुझे ये था उसको थोड़ा सा बस ऐसे ना भूख तो सी कोई खास उसको थी नहीं बस, लेकिन थोड़ा सा ना याद आया उसको कि मैंने खाना नहीं खाया, तो वो थोड़ा सा करने लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं खिलाती हूँ। तो बस दोनों को मैंने थोड़ा सा चिकन खिलाया, और बस थोड़ी देर वही 2-4 बाइट खाने के बाद में फिर वो करने लगा मम्मी बस मेरा तो पेट भर गया। बस उसको थोड़ा सा याद आया तो उसको लगा कि मुझे खाना खाना चाहिए, तो बस इस वजह से मैंने दोनों को थोड़ा खिला दिया। बस फिर उसके बाद में मैं तो लग गई नमाज़ पढ़ने के लिए। आयशा भी मेरे साथ में बैठ गई, आयशा तस्बीह पढ़ने लगी अपने, और मैं अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करी थी। जैसे मैंने कहा था कि क़ज़ाए उम्री ज़रूर अदा किया करें, तो मैंने नफ़ले के हिसाब से, नफ़ल तो मैंने इस वक्त आज 20 पढ़ी थी, लेकिन बस बाकी उसके बाद मैंने सारी नमाज़ जो है ना, मैं जब तक मैं जगी रही मैंने अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करी। तो माशाल्लाह से इस बार मेरी ना बहुत सारी क़ज़ाए उम्री अदा हो गई। तो मैंने सब मतलब मैं जो डायरी बना के रखी ना जो मेरी क़ज़ाए उम्री की है, उसमें जब मेरी हो जाती जितनी हो जाती मैं उसमें टिक मार्क कर लेती हूँ कि ना इतनी हो गई अब इतनी बाकी है। तो आप लोग भी ना क़ज़ाए उम्री जब पढ़ा करें ना तो उसको पहले ही पढ़ने से पहले ही ना कैलकुलेशन कर लें कि हमारी इतनी बाकी है और अब हमें को इतनी पढ़नी है। तो उस हिसाब से ना कि आसानी रहती कि आपने कितनी पढ़ ली कितनी नहीं पढ़ ली, तो आपको याद भी रहेगी और आप पढ़ते रहोगे, जो आपकी पढ़ के और हो जाएगी तो उसमें टिक मार्क करते जाओ कि ये हमारी कंप्लीट हो गई, अब हमारे को इतनी पढ़नी है। फजर की अलग बना ले, ज़ोहर की अलग बना ले, मगरिब इशा सबकी ना अलग अलग कर ले तो आसानी हो जाएगी। और जो हमारी फ़र्ज़ है वो अदायगी हो जाएगी फ़र्ज़ की ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर किया करें ना, आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर दें रोज़ाना ना। मतलब ये तो चलो कोई एक ओकेज़न होता है कि चलो हम लोगों को एक मौका मिलता है कि चलो हम जग कर इबादत करें, तो चलो हम उसमें अपनी इन चीज़ों को कंप्लीट कर लें, बट अपनी नॉर्मल लाइफ का भी एक ही हिस्सा बना लें। जिस वक्त भी आपके पास टाइम मिले ना, रात में या फिर तहज्जुद वगैरह के वक्त उठते हो अगर आप, तो 1-2 वक्त की आपने तब अदा कर ली, या फिर रात में इशा की नमाज़ के बाद अदा कर लेते हो ना। रोज़ का एक रूटीन बना ले कि थोड़ी करके फॉलो किया करें अपने ना क़ज़ाए उम्री को। तो बस मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर अपनी रूटीन लाइफ में ना अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ने को ज़रूर शामिल कर लें। तो बस ये नेक्स्ट डे की बात है, ये जुमे के दिन की बात है। जुमा पढ़ने के लिए मोहम्मद माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था अपने अब्बू के साथ में, और माशाल्लाह से आजकल जब भी वो घर में होता है, मतलब
वैसे तो नॉर्मल दोपहर में तो स्कूल के वक्त में स्कूल में होता है, जब भी अगर उसके अब्बू ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं और वो घर पे रहेगा तो वो ज़रूर पीछे लग जाता है कि अब्बा मुझे भी लेकर जाओ, फिर वो भी उसको लेकर जाते हैं अपने साथ में। सही है, बच्चों को ना शुरू से आदत लगाई जाए मस्जिद की तो लगती है, तो बस वो भी तैयार होके बड़े शौक़ से जाता है कि अब्बू मैं भी चलूँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज तो जुमा था तो बयान वगैरह हुआ, सब कुछ सुनकर आया। उसके बाद ये मतलब आज जल्दी चला गया था ना, दोनों की दोनों, उसके अब्बू भी और वो भी दोनों जल्दी चले गए थे। तो पहली सफ़ में जगह मिल गई थी इमाम साहब के बराबर में। तो फिर जब नमाज़ हो गई तो नमाज़ के बाद में इमाम साहब ने उनको कोई स्टोरी भी सुनाई, तो आकर बता रहा था मम्मी मुझे ना इमाम साहब ने कहानी सुनाई। उसको तो कहानी पता होती है, मम्मी मुझे कहानी सुनाई। तो बस बड़ा खुश था आकर नमाज़ पढ़ने के बाद में। बस फिर ये शाम की तैयारी होने लगी थी। शाम में इफ्तारी से पहले इफ्तारी भी बननी थी, बट ये खाने की तैयारी हो रही थी। और हमारे घर में क्या है ना, अब्बू और मम्मी जो है ना वो खाने, उनको इफ्तारी में खाना चाहिए होता है। बाकी हम लोगों का हिसाब किताब ऐसा रहता है पूरे रमज़ान के, हम लोगों को तो इफ्तारी चाहिए होती है और फिर खाना हमेशा के बाद में खाते हैं। बट लेकिन मम्मी और अब्बू को आदत है कि उन्हें ना खाना चाहिए होता है इफ्तारी में, इफ्तारी नहीं खाते हो। तो बस यहाँ पर इफ्तारी के लिए टाइम पर ही खाने की तैयारी भी हो रही थी। तो बस यहाँ पर ना 3 जगह पर गोश्त आया हुआ था। एक तो गोश्त का सालन बनना था, और एक चिकन का स्टू बनना था, और एक चिकन को फ्राई करनी थी इफ्तारी के लिए। तो बस अलग अलग तरीके से तैयारी थी, चालू थी। और बस बाकी चीज़ें तो मम्मी को करनी थी, मम्मी और अब्बू दोनों। अब्बू ने कहा था कि मैं बनाऊंगा आज स्टू ना, चिकन का स्टू मैं बनाऊंगा, तो तुम लोग सिर्फ ना अपना गोश्त का कर लो, चिकन का मैं खुद बनाऊंगा। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना मटन चढ़ा देती हूँ, बाद में फिर आप कर लेना, क्योंकि फिर सारे इकट्ठे किचन में आ जाते हैं ना, तो मुझसे शूट हो पाता है और ना फिर मतलब मुझे भी डिस्टर्ब होता है अब्बू जब किचन में रहते हैं। बट लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद अब्बू ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनको बनाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बना लो, मैं ना फटाफट गोश्त चढ़ा के हट जाती हूँ, फिर बाकी आप आगे का बना लेना। तो बस मैंने यहाँ पर गोश्त चढ़ा दिया था। उसके बाद अब्बू अपना स्टू बनाने के लिए लग गए थे, और बस वाकई में बहुत मज़ेदार स्टू बना था, क्योंकि बहुत दिनों बाद बनाया था। और अब्बू वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब ना जेंट्स हमारे घर में खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, और कभी कभार बनता है तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे तो अब्बू पहले बनाया करते थे, बट लेकिन अभी हाल फिलहाल बहुत टाइम से नहीं बनाया था, तो आज उन्होंने बनाया ना तो बहुत मज़ेदार बना था। मज़ा आ गया था सच में खाकर। तो बस उसके बाद में फिर मैं तो खैर कुछ शूट कर नहीं पाई, क्योंकि बीच में किचन में सभी लोग आ जा रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने गोश्त चढ़ा दिया था। उसके बाद इफ्तारी की तैयारी में लग गई थी मैं। इफ्तारी में कुछ भजिया वगैरह बनी थी, मूंग दाल की भजिया बनी थी, बेसन की बनी थी, और चिकन फ्राई किया था, कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। तो बस फिर इफ्तारी वगैरह भी सबने सब इकट्ठे बैठ के साथ में की। तो बस उसी वजह, यही सब देखने के बाद ना मतलब जो मेरा आज का रूटीन रहा, फिर उसके बाद मुझे सच में यही रियलाइज़ हुआ कि ना मैं रमज़ान में पता नहीं किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करूँगी, क्योंकि मतलब ये शूट के साथ में, मतलब ये जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉगिंग कैसे कंटिन्यू करूँगी मैं, क्योंकि इफ्तारी के वक्त का टाइमिंग ऐसा रहता है ना कि हर कोई किचन में लगा रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करा रहा होता है। तो मैं वही सोच रही थी मैं उस वक्त किस तरीके से करूँगी, मेरे से शूट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आम दिनों में तो ऐसा होता है चलो हम लोग तैयार करके रख लेते हैं और फिर बाद में हम चीज़ें मतलब खाने के लिए बैठते हैं, या फिर कोई और नहीं होता। अब इफ्तारी के टाइम पर तो ऐसा होता है ना कि सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं, सारे लोग किचन में होते हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि ना मेरे से वो अब रमज़ान में इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, और मैं अपना रमज़ान का रूटीन कैसे शेयर करूँगी। अब उसके बाद में बस मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि अब या तो मुझे बहुत पहले से लगना पड़ेगा, जो काम मेरे हैं करने के वो मैं बहुत पहले करके रख लूँ, और फिर बाद में जो बाकी लोग करेंगे तो वो अपना अपना करते रहेंगे। तो मेरा तो जो शूट करने का मेरा शूट हो जाएगा, और बाकी जो सबके साथ में लग के होगा वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बस खैर देखेंगे आगे रमज़ान आएगा तो किस तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं। अभी हाल फ़िलहाल तो बस इतना ही अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है रमज़ान का मेरे लिए। बट खैर देखेंगे जैसे भी कैसे करेंगे, मैनेज करेंगे। मैं अपना रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान में क्या क्या करती हूँ और क्या क्या हम बनाते खाते पीते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो अब ये हो जाता है ना असल में कि ना रमज़ान में इबादत वगैरह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने होते, तो दिन की तो कुछ भी क्लिप मुझे नहीं लगता मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा पूरा दिन रमज़ान में ना उसमें जाता है, तिलावत में जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ में पूरे कर सकूँ रमज़ान में। तो दिन भर का तो खैर कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं होगा। बट लेकिन हाँ, शाम के वक्त की मैं ज़रूर कोशिश किया करूँगी इफ्तारी वगैरह की, और खाने वगैरह की मैं क्या बनाया था मैंने, और क्या कुछ नई नई डिशें अगर मैं कुछ ट्राई करूँगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी आप लोगों से। तो चलिए बातों ही बातों में देखिए आज का व्लॉग ख़त्म हो गया। तो बस यही था 2 दिन की, ये 2 दिन का व्लॉग था। कल रात से मैंने स्टार्ट किया था और आज रात पर ख़त्म कर रही हूँ। तो बस ये देखिए बन गया हमारा चिकन का स्टू, और ये मटन का कोरमा। हम लोगों ने दोनों चीज़ें बनाई थी, और बाकी में दोनों की दोनों ही बहुत मज़ेदार बनी थी। तो बस फिर खाना वगैरह खा लिया था हमने। बच्चों को मैं खिला चुकी थी पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बैठ गए थे। मैंने कहा चलो आ जाओ थोड़ा सा खा लेते हैं साथ में। तो बस यहाँ पर हम खाने के लिए बैठ गए थे, और बस
तो बस यही था आज का ना पूरा दिन हमारा आज का ऐसे ही गया। दिन में तो मतलब कुछ हुआ नहीं, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ी, बस फिर शाम की थोड़ी-सी आज रूटीन थोड़ी-सी ज़्यादा शेड्यूल थोड़ा-सा टाइट हो गया था इफ्तारी और खाने की वजह से। तो बस चलिए आपसे मिलूँगी फिर एक और नए वीडियो के साथ। इसको यहाँ पर कर देते हैं एंड। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ कमेंट किया करें और मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।